10 साल बाद बेटा धम्बी भी उस डॉक्टर बनकर गांव लौटा तो बूढ़ी मां टूटी फूटी झोपड़ी के बाहर बीमार पड़ी थी। फिर बेटे ने जो किया, इंसानियत रो पड़ी। दोस्तों, गांव रामपुर की सुबह हमेशा की तरह धुंधली थी, लेकिन उस दिन हवा में कुछ अलग सा था, जैसे कोई पुरानी कहानी फिर से जीवित होने वाली हो। टूटी फूटी कच्ची गलियों के बीच एक किनारे पर खड़ी थी एक जर्जर झोपड़ी, जिसकी छत जगह जगह से टपकी हुई थी और दीवारों पर समय की मार साफ दिखाई देती थी। उसी झोपड़ी के बाहर एक बूढ़ी मां सरला देवी चटाई पर पड़ी करहा रही थी। शरीर इतना कमजोर कि हड्डियां तक साफ दिख रही थी। आंखों में धुंधलापन और चेहरे पर एक लंबा इंतजार। किसी का इंतजार। वही बेटा जिसे उसने अपने खून पसीने से बड़ा किया था, अपने हिस्से की रोटी छोड़कर पढ़ाया था, अपने गहने बेचकर शहर भेजा था। 10 साल हो चुके थे उसे गए हुए, लेकिन सरला देवी की उम्मीद आज भी जिंदा थी। हर सुबह वो झोपड़ी के बाहर आकर बैठती और दूर सड़क की ओर देखती, जैसे आज वो आएगा, आज जरूर आएगा। लेकिन हर दिन की तरह आज भी खाली ही बीत रहा था। फर्क बस इतना था कि आज उसकी सांसें पहले से ज्यादा टूट रही थी। गांव वाले भी अब उसकी हालत देखकर बस सिर हिलाकर आगे बढ़ जाते, क्योंकि गरीब की तकलीफ देखने की आदत तो सबको थी, पर मदद करने की हिम्मत किसी में नहीं थी। तभी दूर धूल उड़ाती एक सफेद कार गांव में दाखिल हुई, जो इस गांव में किसी चमत्कार से कम नहीं थी। बच्चे उसके पीछे दौड़ने लगे और बुजुर्ग लोग हैरानी से देखने लगे। कार धीरे धीरे उसी झोपड़ी के सामने आकर रुकी जहां सरला देवी पड़ी थी। दरवाजा खुला और उसमें से उतरा एक नौजवान, साफ सुथरे कपड़े, गले में स्टेथोस्कोप, आंखों में तेज और चेहरे पर एक अजीब सी बेचैनी। वो चारों ओर देखने लगा, जैसे किसी को ढूंढ रहा हो। और तभी उसकी नजर उस बूढ़ी औरत पर पड़ी। उसकी सांसें एक पल के लिए थम गई। उसके कदम अपने आप उस ओर बढ़ने लगे। पास जाकर जब उसने ध्यान से देखा तो उसकी आंखें भर आई। मां। उसके होंठों से बस यही शब्द निकला, लेकिन सरला देवी की आंखें आधी बंद थी। उसे कुछ सुनाई नहीं दिया। वो डॉक्टर, जिसने शहर के बड़े अस्पतालों में नाम कमाया था, जिसने सैकड़ों लोगों की जान बचाई थी, आज अपनी ही मां को इस हालत में देखकर अंदर से टूट गया। उसने तुरंत अपना बैग खोला, नाड़ी देखी, दवाइयां निकाली और इलाज शुरू किया। गांव वाले भी अब धीरे धीरे इकट्ठा होने लगे थे। सबकी आंखों में सवाल था, कौन है ये? लेकिन किसी को नहीं पता था कि ये वही बेटा है जिसे कभी इस गांव ने गरीबी और मजबूरी के नाम पर भुला दिया था। उस युवक का नाम था अभिषेक, और आज 10 साल बाद वो धम्बी बीओस डॉक्टर बनकर अपने गांव लौटा था। लेकिन जिस हाल में उसने अपनी मां को पाया, उसने उसके दिल को अंदर तक हिला दिया। वो बार बार खुद को कोस रहा था, मैं क्यों नहीं आया? मैंने मां को इस हालत में कैसे छोड़ दिया? उसके हाथ इलाज कर रहे थे, लेकिन आंखों से आंसू लगातार गिर रहे थे। तभी सरला देवी ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली, धुंधली नजरों से सामने देखा और धीमी आवाज में कहा, बेटा, तू आ गया। मुझे पता था तू आएगा। और ये सुनते ही अभिषेक फूट फूट कर रो पड़ा। उसने अपनी मां का हाथ कसकर पकड़ लिया, जैसे अब कभी छोड़ना नहीं चाहता। लेकिन उसे क्या पता था कि ये कहानी सिर्फ मिलन की नहीं है, बल्कि उस दर्द की है जिसे सुनकर सच में इंसानियत भी रो पड़ेगी। और अभी तो असली कहानी शुरू हुई थी। अभिषेक की आंखों से आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे, लेकिन समय उसके पास बहुत कम था, क्योंकि उसकी मां सरला देवी की सांसें हर पल कमजोर होती जा रही थी। उसने तुरंत अपनी मेडिकल किट खोली और पूरी सावधानी से उनका चेकअप शुरू किया। नाड़ी इतनी धीमी थी कि जैसे किसी भी पल थम सकती थी। शरीर में खून की भारी कमी थी, बुखार तेज था, और सबसे ज्यादा खतरनाक बात यह थी कि कई दिनों से उन्हें सही खाना तक नसीब नहीं हुआ था। अभिषेक का दिल अंदर से चीर गया। उसने कांपते हुए हाथों से ग्लूकोज चढ़ाया, इंजेक्शन लगाया
और मां के सिर को अपनी गोद में रख लिया, जैसे वो फिर से वही छोटा बच्चा बन गया हो जो कभी मां की गोद में सुकून पाता था। गांव वाले अब पूरी तरह इकट्ठा हो चुके थे। सब हैरानी से देख रहे थे कि ये शहर से आया बड़ा डॉक्टर आखिर इस बूढ़ी औरत के लिए इतना क्यों तड़प रहा है। तभी किसी ने धीमे से पूछा, डॉक्टर साहब, आप कौन हैं? अभिषेक ने आंसू पोंछते हुए बस इतना कहा, मैं इनका बेटा हूं। और ये सुनते ही पूरे गांव में जैसे सन्नाटा छा गया। कुछ लोगों के चेहरे शर्म से झुक गए, क्योंकि उन्होंने ही तो सालों पहले सरला देवी की मदद करने से मना कर दिया था, जब वो दर-दर जाकर अपने बेटे की पढ़ाई के लिए मदद मांग रही थी। अभिषेक के दिमाग में भी पुराने दिन एक एक करके तैरने लगे। वो दिन जब उसके पिता की मौत के बाद घर में कुछ भी नहीं बचा था, जब सरला देवी दूसरों के खेतों में मजदूरी करती थी, दिन रात काम करती थी ताकि उसका बेटा पढ़ सके, जब उसने अपने स्कूल की फीस भरने के लिए मां को कई बार भूखा सोते देखा था। लेकिन मां ने कभी उसे एहसास नहीं होने दिया कि वो खुद कितनी तकलीफ में है। एक बार तो ऐसा भी हुआ था, जब स्कूल से उसे निकाल दिया गया था फीस न भरने के कारण। तब सरला देवी ने अपनी शादी के समय की आखिरी चूड़ियां बेच दी थी, सिर्फ इसलिए ताकि उसका बेटा पढ़ सके, डॉक्टर बन सके। और आज वही बेटा अपनी मां को इस हालत में देखकर खुद को माफ नहीं कर पा रहा था। वो बार बार सोच रहा था, अगर मैं 1 साल पहले आ जाता, अगर मैं समय पर लौट आता, तो शायद मां को ये दिन नहीं देखना पड़ता। लेकिन अब पछताने से कुछ नहीं होने वाला था। उसे अपनी मां को बचाना था, हर हाल में बचाना था। उसने तुरंत फैसला लिया कि वो उन्हें गांव में नहीं छोड़ेगा, बल्कि शहर के बड़े अस्पताल ले जाएगा। लेकिन तभी एक बूढ़ा आदमी आगे आया और बोला, बेटा, पिछले 3 दिनों से तेरी मां यही पड़ी है, किसी ने पानी तक नहीं दिया। हम सबने सोचा कि अब ये बचेंगी नहीं। ये सुनते ही अभिषेक की आंखों में गुस्सा और दर्द दोनों भर गए। उसने पूरे गांव की तरफ देखा। आप सब इंसान हैं या पत्थर? जिसने आपको कभी भूखा नहीं जाने दिया, जिसने हर किसी की मदद की, आज जब वो खुद मुसीबत में थी तो आपने मुंह मोड़ लिया। उसके शब्द तीर की तरह सबके दिल में चुभ गए, लेकिन सच कड़वा ही होता है। तभी सरला देवी ने धीरे से उसका हाथ दबाया और कमजोर आवाज में बोली, बेटा, इन्हें कुछ मत कह, ये सब अपने ही हैं। ये सुनकर अभिषेक और भी टूट गया, क्योंकि उसकी मां आज भी दूसरों की भलाई सोच रही थी, जबकि खुद मौत से लड़ रही थी। उसने तुरंत मां को अपनी बाहों में उठाया, सावधानी से कार तक ले गया और पीछे की सीट पर लिटा दिया, जैसे कोई अनमोल चीज हो जिसे जरा सी चोट भी न लगे। जैसे ही कार आगे बढ़ी, गांव वाले चुपचाप खड़े देखते रहे। किसी की हिम्मत नहीं हुई कुछ कहने की, क्योंकि आज उन्होंने अपनी इंसानियत खो दी थी और एक बेटे ने अपनी मां के लिए पूरी दुनिया से लड़ने का फैसला कर लिया था। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। असली सच तो अभी सामने आना बाकी था। वो सच जिसने अभिषेक को अपनी मां से दूर रहने पर मजबूर किया था। और जब वो सच सामने आएगा तो हर किसी की आंखों में आंसू आ जाएंगे। कार तेजी से कच्ची सड़कों को पार करती हुई शहर की ओर दौड़ रही थी और अभिषेक की आंखें बार बार अपनी मां सरला देवी के चेहरे पर टिक जा रही थी, जो अब भी बेहोशी और होश के बीच झूल रही थी। हर सांस जैसे किसी भारी लड़ाई की तरह निकल रही थी। और उसी पल उसके दिमाग में वो सच कौंधने लगा जिसे उसने पिछले 10 सालों से अपने सीने में दफन कर रखा था। वो दिन जब उसने गांव छोड़ा था, वो कोई आम दिन नहीं था, बल्कि उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा तूफान था। उस दिन जब उसने मेडिकल कॉलेज में एडमिशन तो पा लिया था, लेकिन फीस इतनी ज्यादा थी कि उसके लिए वो एक सपना ही लग रहा था। उसने पूरे गांव में मदद मांगी थी, हर दरवाजे पर गया था, लेकिन हर जगह से उसे सिर्फ ठुकराहट मिली थी। कुछ लोगों ने तो ताना तक मार दिया था, गरीब का बेटा डॉक्टर बनेगा। और उसी रात जब वो टूट चुका था, तब उसकी मां सरला देवी ने बिना कुछ बताए एक फैसला लिया था। उन्होंने अपने पास बची आखिरी जमीन, जो उसके पिता की निशानी थी, उसे भी बेच दिया था। और सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि गांव के साहूकार से कर्ज भी ले लिया था। लेकिन उस कर्ज की एक ऐसी शर्त थी
जिसे सुनकर कोई भी काम जाए। अगर पैसे समय पर वापस नहीं किए गए तो सरला देवी को उस साहूकार के घर जिंदगी भर नौकरानी बनकर रहना होगा। और अभिषेक को इस बारे में कुछ भी नहीं बताया गया था। उसे सिर्फ इतना कहा गया था कि बेटा तू बस पढ़ाई कर, पीछे मुड़कर मत देख। और वो शहर चला गया था अपने सपनों के पीछे। लेकिन उसे क्या पता था कि उसकी मां हर दिन उस कर्ज के बोझ तले टूट रही थी। शुरुआत में तो उसने मजदूरी करके कुछ पैसे चुकाए, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, कर्ज बढ़ता गया। और एक दिन वो भी आया जब साहूकार ने अपना असली रंग दिखाया। उसने सरला देवी को अपने घर काम करने पर मजबूर कर दिया। सुबह से रात तक बिना रुके काम, बदले में सिर्फ 2 वक्त की रोटी, और कई बार तो वो भी नहीं। लेकिन सरला देवी ने कभी हार नहीं मानी, क्योंकि उनके लिए उनका बेटा ही सब कुछ था। वो हर दिन भगवान से बस यही प्रार्थना करती थी कि उनका बेटा डॉक्टर बन जाए और एक अच्छा इंसान बने। उधर शहर में अभिषेक भी संघर्ष कर रहा था। कॉलेज की पढ़ाई आसान नहीं थी। पैसे की कमी हमेशा उसके साथ रहती थी। कई बार उसे भूखे पेट सोना पड़ता था, पार्ट टाइम काम करना पड़ता था। और इसी बीच एक गलतफ हमी ने उसकी जिंदगी को और भी उलझा दिया। एक दिन उसे गांव से खबर मिली कि उसकी मां ने उसे भुला दिया है और अब वो किसी और के घर काम कर रही है। ये बात उसे अंदर से तोड़ गई। उसने सोचा कि शायद उसकी मां अब उसे नहीं चाहती, शायद उसने उसे छोड़ दिया है। और इसी गलतफ हमी में उसने खुद को पढ़ाई में झोंक दिया। कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा, कभी सच्चाई जानने की कोशिश नहीं की। और आज जब 10 साल बाद वो लौटा था, तो उसे एहसास हुआ कि वो कितना बड़ा धोखा खा गया था। उसकी मां ने उसे नहीं छोड़ा था, बल्कि उसके लिए खुद को मिटा दिया था। और ये सोचते ही अभिषेक का दिल जैसे चकनाचूर हो गया। उसकी पकड़ स्टीयरिंग पर और कस गई। आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। और उसी वक्त पीछे से एक हल्की सी आवाज आई, बेटा तू रो क्यों रहा है? अभिषेक ने तुरंत पीछे देखा। उसकी मां ने धीरे धीरे आंखें खोल दी थी और वो उसे देखकर मुस्कुरा रही थी, जैसे उन्हें कोई दर्द ही न हो। ये मुस्कान देखकर अभिषेक खुद को संभाल नहीं पाया। उसने गाड़ी साइड में रोकी, पीछे जाकर अपनी मां का हाथ पकड़ लिया और रोते हुए बोला, मां मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें अकेला छोड़कर चला गया। मैं तुम्हारे दर्द को समझ नहीं पाया। लेकिन सरला देवी ने धीरे से उसका सिर सहलाया और बोली, पगले, मां कभी अपने बच्चे से नाराज नहीं होती। मुझे तो बस गर्व है कि मेरा बेटा डॉक्टर बन गया। और यह सुनकर अभिषेक की रूह तक काम गई, क्योंकि इतनी तकलीफ झेलने के बाद भी उसकी मां के दिल में सिर्फ प्यार था, कोई शिकायत नहीं, कोई गुस्सा नहीं। और उसी पल उसने मन ही मन कसम खाई कि अब वो अपनी मां को कभी अकेला नहीं छोड़ेगा, चाहे उसे पूरी दुनिया से क्यों न लड़ना पड़े। लेकिन उसे क्या पता था कि असली तूफान अभी बाकी था, क्योंकि जिस साहूकार ने उसकी मां को इतने सालों तक सताया था, वो अब भी जिंदा था। और अब उसकी नजर अभिषेक पर थी। अभिषेक ने जैसे ही अपनी मां सरला देवी का हाथ थामा, उसकी आंखों में एक अजीब सी आग जल उठी। दर्द और गुस्से का ऐसा संगम जो किसी भी इंसान को बदल देता है। उसने तुरंत कार स्टार्ट की और इस बार उसकी मंजिल अस्पताल नहीं, बल्कि गांव का वही साहूकार था, जिसने उसकी मां की जिंदगी को नरक बना दिया था। रास्ते भर उसकी मुट्ठियां भींची रहीं। दिमाग में बस एक ही ख्याल घूम रहा था, आज हिसाब होगा। उधर सरला देवी बार बार उसे रोकने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अभिषेक अब रुकने वाला नहीं था। कार सीधे जाकर साहूकार के बड़े हवेली जैसे घर के सामने रुकी, जहां ऊंची दीवारें और लोहे का गेट उसकी हैसियत का घमंड दिखा रहे थे। अभिषेक गुस्से में दरवाजा खोलकर बाहर उतरा और जोर से गेट पर लात मारी। आवाज इतनी तेज थी कि अंदर बैठे लोग घबरा गए। कुछ ही पलों में साहूकार बाहर आया, मोटा शरीर, आंखों में घमंड और चेहरे पर वही पुरानी क्रूर मुस्कान। उसने अभिषेक को ऊपर से नीचे तक देखा और हंसते हुए बोला, कौन है रे तू? इतनी हिम्मत कि मेरे घर के सामने चिल्ला रहा है? अभिषेक की आंखें लाल हो चुकी थी। उसने दांत भींचते हुए कहा,
मैं सरला देवी का बेटा हूं। वही सरला देवी जिसे तूने अपने घर की नौकरानी बना रखा था। इतना सुनते ही साहूकार का चेहरा थोड़ा बदल गया, लेकिन फिर भी उसने अपनी अकड़ नहीं छोड़ी। अरे वो बूढ़ी औरत, उसने खुद कर्ज लिया था, मैं तो बस अपना हक ले रहा था। यह सुनकर अभिषेक का खून खौल उठा। उसने जोर से कहा, हक? किसी की मजबूरी का फायदा उठाना हक नहीं होता, पाप होता है। आसपास गांव वाले भी इकट्ठा होने लगे थे। सब इस टकराव को देखने के लिए खड़े हो गए। साहूकार ने भीड़ को देखकर और ज्यादा अकड़ दिखाते हुए कहा, कर्ज लिया था उसने और अब तक पूरा नहीं चुकाया, तो काम तो करना पड़ेगा ना। तभी अभिषेक ने जेब से एक फाइल निकाली और उसे उसके सामने फेंक दिया। ये देख, ये सारे पैसे का हिसाब है। जितना कर्ज था उससे 10 गुना ज्यादा मैं चुका हूं। और ये सबूत भी है कि तूने मेरी मां से जबरदस्ती काम करवाया। साहूकार ने जैसे ही फाइल खोली, उसके चेहरे का रंग उड़ गया, क्योंकि उसमें बैंक ट्रांजैक्शन, रसीदें और कुछ गवाहों के बयान भी थे, जो साफ बता रहे थे कि उसने गैरकानूनी तरीके से सरला देवी को बंधुआ मजदूरी में रखा था। भीड़ में खुसर पुसर शुरू हो गई। अरे ये तो गलत किया इसने, इतने सालों तक बेचारी से काम करवाया। साहूकार अब बुरी तरह घबरा गया, लेकिन उसने आखिरी कोशिश करते हुए कहा, तू मुझे धमका रहा है? अभिषेक ने शांत लेकिन ठंडी आवाज में कहा, नहीं, मैं तुझे तेरी औकात दिखा रहा हूं। तभी उसने फोन निकाला और पुलिस को कॉल कर दिया। हां, यहां एक आदमी है जो सालों से एक बूढ़ी औरत को जबरदस्ती काम करवा रहा है। यह सुनते ही साहूकार के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने तुरंत अभिषेक के सामने हाथ जोड़ दिए। बेटा माफ कर दे, गलती हो गई। लेकिन इस बार अभिषेक का दिल नहीं पिघला। उसने सख्त आवाज में कहा, जब मेरी मां तुझसे रहम की भीख मांग रही थी, तब तूने उसे माफ नहीं किया, आज मैं भी नहीं करूंगा। कुछ ही देर में पुलिस वहां पहुंच गई और साहूकार को पकड़कर ले गई। गांव वाले ये सब देखकर दंग रह गए, क्योंकि आज पहली बार किसी ने उस ताकतवर आदमी के खिलाफ आवाज उठाई थी। अभिषेक ने फिर पीछे मुड़कर अपनी मां की ओर देखा, जो कार में बैठी ये सब देख रही थी। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार वो दर्द के नहीं बल्कि गर्व के थे। अभिषेक उनके पास गया, उनके पैरों के पास बैठ गया और बोला, मां, अब सब ठीक हो जाएगा, अब मैं आ गया हूं। सरला देवी ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, मुझे पता था मेरा बेटा एक दिन जरूर आएगा। उस पल ऐसा लगा जैसे वक्त थम गया हो, जैसे सालों का दर्द एक ही पल में बह गया हो। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि असली परीक्षा अब शुरू होने वाली थी। सरला देवी की हालत अब भी गंभीर थी और उन्हें बचाने के लिए अभिषेक को अपनी सारी काबिलियत झोंकनी थी। वो जंग जो अब अस्पताल में लड़ी जानी थी, जहां एक बेटे को अपनी मां की जान बचानी थी। और ये जंग इतनी आसान नहीं होने वाली थी। अभिषेक ने एक पल भी गवाए बिना कार मोड़ी और सीधे शहर के सबसे बड़े अस्पताल की ओर दौड़ पड़ा। उसके दिल की धड़कनें इतनी तेज थी कि जैसे हर धड़कन के साथ वो अपनी मां को खो देने का डर महसूस कर रहा हो। सड़क पर गाड़ियों की भीड़ थी, लेकिन उस वक्त उसे किसी नियम, किसी सिग्नल, किसी रुकावट की परवाह नहीं थी। उसके लिए बस एक ही चीज मायने रखती थी, उसकी मां की सांसें, जो हर गुजरते सेकंड के साथ कमजोर होती जा रही थी। पीछे सीट पर सरला देवी अर्ध बेहोशी की हालत में पड़ी थी। उनके होंठ सूख चुके थे, शरीर बुखार से तप रहा था और आंखें बार बार बंद हो रही थी, जैसे वो जिंदगी और मौत के बीच झूल रही हों। अभिषेक बार बार पीछे मुड़कर उन्हें देखता और खुद को संभालते हुए कहता, मां, बस थोड़ी देर, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा। लेकिन अंदर से वो खुद टूट रहा था, क्योंकि एक डॉक्टर होने के नाते वो समझ चुका था कि हालत कितनी नाजुक है। जैसे ही कार अस्पताल के गेट पर रुकी, उसने बिना किसी की मदद का इंतजार किए अपनी मां को गोद में उठाया और अंदर की ओर भागा। इमरजेंसी, जल्दी। उसकी आवाज इतनी तेज और भरी हुई थी कि पूरा स्टाफ तुरंत एक्टिव हो गया। स्ट्रेचर लाया गया, नर्सें दौड़ी और सरला देवी को तुरंत इमरजेंसी वार्ड में ले जाया गया।
अभिषेक खुद भी डॉक्टर था, लेकिन उस वक्त वो सिर्फ एक बेटा था जिसकी दुनिया उस कमरे के अंदर पड़ी थी। उसने अपने सीनियर डॉक्टर को सारी स्थिति समझाई, सीवियर एनीमिया, हाई फीवर, डिहाइड्रेशन और शायद इंफेक्शन भी। डॉक्टर ने तुरंत टीम को निर्देश दिए, ब्लड टेस्ट, फ्लूइड्स, एंटीबायोटिक्स, सब कुछ अभी। मशीनें चालू हो गई। मॉनिटर पर चलती दिल की धड़कन की बीप बीप आवाज पूरे माहौल को और भी तनावपूर्ण बना रही थी। अभिषेक बाहर खड़ा था, हाथ कांप रहे थे, आंखें दरवाजे पर टिकी थी और दिमाग में बस एक ही सवाल था, क्या मैं मां को बचा पाऊंगा? तभी एक नर्स बाहर आई और बोली, डॉक्टर, मरीज की हालत बहुत क्रिटिकल है, उन्हें तुरंत ब्लड की जरूरत है, ओ नेगेटिव ग्रुप। अभिषेक चौंक गया क्योंकि यह बहुत ही दुर्लभ ब्लड ग्रुप होता है। उसने तुरंत कहा, मेरा ब्लड ग्रुप वही है, मैं देता हूं। बिना एक सेकंड सोचे वो ब्लड बैंक की ओर भागा, फॉर्मेलिटी पूरी की और तुरंत ब्लड डोनेट करने लेट गया। सुई उसकी नस में लगी, खून धीरे धीरे बैग में भरने लगा और उसी खून के साथ जैसे उसके अंदर का प्यार, उसकी जिम्मेदारी, उसका पछतावा सब बह रहा था। उसने आंखें बंद कर ली और मन ही मन भगवान से प्रार्थना करने लगा, मेरी जिंदगी ले लो, लेकिन मेरी मां को बचा लो। कुछ ही देर में ब्लड तैयार हो गया और सरला देवी को चढ़ाया गया, लेकिन हालत अब भी नाजुक थी। इंफेक्शन शरीर में फैल चुका था और डॉक्टरों की टीम पूरी कोशिश कर रही थी। समय जैसे रुक गया था, हर मिनट एक घंटे जैसा लग रहा था। अभिषेक ऑपरेशन थिएटर के बाहर बैठा था, हाथ जोड़कर, सिर झुकाए, जैसे पहली बार जिंदगी में उसे अपनी काबिलियत पर शक हो रहा हो। क्योंकि आज मामला किसी मरीज का नहीं था, आज बात उसकी मां की थी। तभी उसे याद आया वो दिन जब उसने पहली बार डॉक्टर बनने का सपना देखा था। जब उसने अपने पिता को इलाज के बिना मरते देखा था, तब उसने कसम खाई थी कि वो डॉक्टर बनेगा ताकि किसी और को ऐसा दर्द न झेलना पड़े। लेकिन आज वही डॉक्टर अपनी मां के सामने बेबस खड़ा था। उसकी आंखों से आंसू लगातार गिर रहे थे और तभी ऑपरेशन थिएटर का दरवाजा खुला। सीनियर डॉक्टर बाहर आए। उनका चेहरा गंभीर था। अभिषेक तुरंत खड़ा हो गया। सर, मां कैसी है? डॉक्टर ने गहरी सांस लेते हुए कहा। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अगले कुछ घंटे बहुत क्रिटिकल है। यह सुनते ही अभिषेक के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने दीवार का सहारा लिया, आंखें बंद कर ली और खुद को संभालने की कोशिश करने लगा। लेकिन उसी वक्त उसके अंदर एक आवाज आई, तू हार नहीं सकता, तू डॉक्टर है और उससे भी पहले तू बेटा है। उसने अपने आंसू पोंछे, खुद को मजबूत किया और फैसला किया कि अब वो सिर्फ इंतजार नहीं करेगा, बल्कि खुद भी इस लड़ाई में उतर जाएगा। वो वापस अंदर गया, टीम के साथ मिलकर हर जरूरी कदम उठाने लगा। दवाइयों की डोज चेक की, रिपोर्ट्स देखी, हर छोटी बड़ी चीज पर ध्यान दिया, क्योंकि अब यह सिर्फ एक केस नहीं था, ये उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी परीक्षा थी। बाहर रात गहरी हो चुकी थी, लेकिन अस्पताल की लाइटें जल रही थी, जैसे उम्मीद अब भी जिंदा हो। घंटे बीतते गए और हर बीतता पल एक नई चिंता लेकर आ रहा था। लेकिन तभी मॉनिटर पर चल रही दिल की धड़कन की लाइन थोड़ी स्थिर हुई। बीप की आवाज पहले से थोड़ी मजबूत सुनाई देने लगी और डॉक्टरों की टीम ने राहत की सांस ली। अभिषेक ने भी पहली बार थोड़ी उम्मीद महसूस की, लेकिन अभी जंग खत्म नहीं हुई थी। उसने अपनी मां का हाथ पकड़ा और धीरे से कहा, मां, आप लड़िए, मैं यही हूं। और शायद उस आवाज में इतना प्यार था कि सरला देवी की उंगलियां हल्की सी हिली, जैसे वो अपने बेटे को महसूस कर रही हों। उस छोटे से इशारे ने अभिषेक को नई ताकत दे दी। लेकिन उसे क्या पता था कि ये लड़ाई अभी और लंबी होने वाली है, क्योंकि आने वाले वक्त में एक ऐसा सच सामने आने वाला था जो उसकी जिंदगी को फिर से हिला कर रख देगा। अस्पताल की उस ठंडी, चमकदार रोशनी के बीच समय जैसे थमसा गया था, लेकिन अभिषेक के अंदर एक तूफान लगातार उठ रहा था, क्योंकि मशीनों की बीप बीप के बीच हर सेकंड उसे अपनी मां की सांसों का हिसाब देता हुआ लग रहा था।
सरला देवी अब भी आईसीयू में थी, शरीर कमजोर, लेकिन दिल अब भी लड़ रहा था। और उसी बीच डॉक्टरों की टीम को कुछ रिपोर्ट्स मिली जिन्होंने स्थिति को और गंभीर बना दिया। उनके शरीर में सिर्फ इंफेक्शन ही नहीं था, बल्कि लंबे समय से हो रही उपेक्षा और अत्यधिक मेहनत के कारण उनके कुछ अंग भी प्रभावित हो चुके थे। खासकर किडनी और लिवर पर असर साफ दिख रहा था। यह सुनते ही अभिषेक के पैरों तले जमीन खिसक गई, लेकिन इस बार उसने खुद को टूटने नहीं दिया। उसने फाइल हाथ में ली, हर रिपोर्ट को ध्यान से पढ़ा, हर वैल्यू को समझा और उसी पल फैसला कर लिया कि वो इस केस को किसी भी हालत में हारने नहीं देगा। उसने अपने पुराने मेडिकल कॉलेज के प्रोफेसर को कॉल किया, जो अब एक बड़े स्पेशलिस्ट थे, और पूरी स्थिति बताई। कुछ ही घंटों में शहर के जाने माने डॉक्टर भी अस्पताल पहुंच गए। आईसीयू के बाहर एक छोटी सी मेडिकल टीम तैयार हो गई थी, और यह सब सिर्फ इसलिए क्योंकि एक बेटा अपनी मां को बचाना चाहता था। इलाज अब और तेजी से शुरू हुआ। नई दवाइयां, एडवांस मशीनें, हर घंटे मॉनिटरिंग, हर छोटी चीज पर नजर, और अभिषेक खुद हर पल आईसीयू के अंदर मौजूद रहता। कभी डॉक्टर बनकर, कभी बेटे बनकर, कभी भगवान से प्रार्थना करते हुए एक इंसान बनकर। लेकिन इसी बीच एक और तूफान उसके सामने आ खड़ा हुआ। अस्पताल के मैनेजमेंट ने उसे बुलाया और कहा कि इस तरह का लंबा और महंगा इलाज बहुत खर्चीला होगा, और अगर पेमेंट समय पर नहीं हुआ तो इलाज रोकना पड़ सकता है। यह सुनते ही अभिषेक के अंदर गुस्से की आग भड़क उठी। पैसे? मेरी मां की जान पैसे से बड़ी है। लेकिन हकीकत इतनी आसान नहीं थी, क्योंकि इलाज में लाखों रुपए लग रहे थे, और उसने अपनी पढ़ाई के दौरान जो भी कमाया था उसका बड़ा हिस्सा पहले ही खर्च हो चुका था। एक पल के लिए उसे लगा कि कहीं वो फिर से वही गलती न दोहरा दे, पैसों की वजह से अपनी मां को खो देने की। लेकिन इस बार उसने हार मानने का नाम नहीं लिया। उसने तुरंत अपने सारे सेविंग्स निकाल लिए, अपनी कार बेचने का फैसला कर लिया, यहां तक कि अपने घर को गिरवी रखने तक की सोच ली, क्योंकि उसके लिए उसकी मां की जान सबसे ज्यादा जरूरी थी। उधर आईसीयू में सरला देवी की हालत कभी थोड़ी संभलती तो कभी अचानक बिगड़ जाती। डॉक्टर कहते, ये एक लंबी लड़ाई है, और हर बार ये सुनकर अभिषेक का दिल बैठ जाता, लेकिन वो फिर खुद को संभाल लेता। रातें अब उसकी आंखों से गायब हो चुकी थी। वो कई कई घंटों तक बिना सोए आईसीयू के बाहर बैठा रहता। कभी मां का हाथ पकड़कर उनसे बातें करता, कभी चुपचाप दीवार को घूरता रहता, जैसे अपने अंदर के डर से लड़ रहा हो। और तभी एक रात, जब सब कुछ थोड़ा शांत था, अचानक मॉनिटर की बीप तेज होने लगी। नर्सें भागी, डॉक्टर दौड़े, और अभिषेक का दिल जैसे रुक गया। सरला देवी की हालत अचानक फिर बिगड़ गई थी। डॉक्टरों ने तुरंत इमरजेंसी ट्रीटमेंट शुरू किया। इंजेक्शन दिए गए, मशीनों की स्पीड बढ़ाई गई, और पूरा आईसीयू एक बार फिर जंग के मैदान में बदल गया। अभिषेक दरवाजे के बाहर खड़ा सब कुछ देख रहा था। उसकी आंखों में डर साफ दिख रहा था। उसने हाथ जोड़ लिए और बस एक ही बात दोहराने लगा, भगवान, इस बार मेरी मां को बचा लो। उस पल वो ना डॉक्टर था, ना समझदार इंसान, बस एक बेटा था जो अपनी मां के लिए भीख मांग रहा था। कुछ मिनट जो उसे घंटों जैसे लगे, उसके बाद धीरे धीरे मॉनिटर की आवाज सामान्य होने लगी। डॉक्टरों ने राहत की सांस ली, और अभिषेक वही जमीन पर बैठ गया। उसकी ताकत जैसे खत्म हो गई थी, लेकिन उसके अंदर की उम्मीद अब भी जिंदा थी। इसी बीच एक नर्स उसके पास आई और बोली, आपकी मां बार बार आपका नाम ले रही थी। यह सुनते ही अभिषेक तुरंत उठ खड़ा हुआ, आईसीयू के अंदर गया और अपनी मां के पास जाकर बैठ गया। सरला देवी की आंखें बंद थी, लेकिन उनके होंठ हल्के हल्के हिल रहे थे। अभिषेक, उसने तुरंत उनका हाथ पकड़ लिया। मां, मैं यही हूं। और तभी उनकी आंखों से एक आंसू निकलकर गाल पर बह गया, जैसे वो अपने बेटे की मौजूदगी को महसूस कर रही हों। उस एक आंसू ने अभिषेक के अंदर फिर से जान डाल दी। उसने मन ही मन कसम खाई कि चाहे कुछ भी हो जाए, वो अपनी मां को बचाकर ही रहेगा। लेकिन किस्मत की किताब में अभी एक और बड़ा मोड़ लिखा था, क्योंकि अगले दिन सुबह डॉक्टरों ने जो कहा
उसने अभिषेक को अंदर तक हिला दिया। अगर अगले 24 घंटे में हालत में सुधार नहीं हुआ तो ये अधूरी बात ही उसके लिए सब कुछ समझने के लिए काफी थी। अब उसके पास सिर्फ एक दिन था, एक दिन अपनी मां को मौत के मुंह से खींच लाने का। और ये 24 घंटे उसकी जिंदगी के सबसे कठिन, सबसे डरावने और सबसे निर्णायक घंटे बनने वाले थे। अगले 24 घंटे अभिषेक की जिंदगी के सबसे लंबे, सबसे भारी और सबसे निर्णायक घंटे बन चुके थे। हर सेकंड जैसे उसकी सांसों को खींच रहा था। आईसीयू के बाहर बैठा वो दीवार पर लगी घड़ी को देखता और हर टिक टिक के साथ उसका दिल और तेज धड़कने लगता, क्योंकि अब डॉक्टरों ने साफ कह दिया था कि अगर इन 24 घंटों में सरला देवी की हालत में सुधार नहीं हुआ तो उन्हें बचाना लगभग नामुमकिन हो जाएगा। लेकिन इस बार अभिषेक ने ठान लिया था कि वो किस्मत के आगे झुकने वाला नहीं है। उसने पूरी रात आईसीयू के अंदर बिताई, हर रिपोर्ट को बार बार पढ़ा, दवाइयों के कॉम्बिनेशन को बदला, अपने सीनियर डॉक्टरों से सलाह ली, यहां तक कि उसने अपने कॉलेज के पुराने नोट्स तक निकाल लिए, जैसे वो अपनी पूरी जिंदगी की पढ़ाई एक ही पल में झोंक देना चाहता हो। बाहर सुबह हो चुकी थी, लेकिन उसके लिए दिन रात का कोई मतलब नहीं बचा था। उसके लिए सिर्फ एक ही सच था, उसकी मां की सांसें। उसी बीच अस्पताल के कॉरिडोर में धीरे धीरे भीड़ बढ़ने लगी। गांव से भी कई लोग आ चुके थे, कुछ पछतावे में, कुछ दुआ करने और कुछ बस ये देखने कि क्या सच में एक बेटा अपनी मां को मौत से वापस ला सकता है। तभी वही बूढ़ा आदमी जिसने गांव में सच बताया था, अभिषेक के पास आया और बोला, बेटा, तेरी मां ने हमेशा सबकी मदद की है, आज पूरा गांव उसके लिए दुआ कर रहा है। यह सुनकर अभिषेक की आंखें भर आई, लेकिन इस बार उसके आंसू में कमजोरी नहीं बल्कि ताकत थी, क्योंकि अब उसे महसूस हो रहा था कि उसकी मां का प्यार सिर्फ उसके लिए नहीं बल्कि पूरे गांव के लिए था। उसने फिर से आईसीयू में जाकर अपनी मां का हाथ पकड़ा और धीरे से कहा, मां, आप अकेली नहीं हैं, पूरा गांव आपके साथ है और मैं भी। उस पल जैसे सरला देवी की उंगलियां हल्की सी हिली और मॉनिटर की बीप थोड़ी स्थिर हो गई। डॉक्टरों ने इसे एक अच्छा संकेत माना, लेकिन अभी भी खतरा टला नहीं था। तभी अचानक एक और बड़ी समस्या सामने आ गई। सरला देवी की किडनी ने लगभग काम करना बंद कर दिया था और डॉक्टरों ने कहा कि अगर तुरंत डायलिसिस शुरू नहीं किया गया तो स्थिति और बिगड़ सकती है। अभिषेक ने बिना समय गवाए हामी भर दी, लेकिन इसके लिए और ज्यादा खर्च और जोखिम था। फिर भी उसने एक पल के लिए भी नहीं सोचा, क्योंकि अब उसके लिए हर कीमत छोटी थी। डायलिसिस शुरू हुआ, मशीनों की आवाजें और तेज हो गई और अभिषेक एक कोने में खड़ा सब कुछ देख रहा था। उसकी नजरें सिर्फ अपनी मां पर थी, जैसे वो अपनी नजरों से ही उन्हें जिंदा रखना चाहता हो। घंटे बीतते गए और धीरे धीरे उनके शरीर में हल्का सुधार दिखने लगा। बुखार थोड़ा कम हुआ, सांसें थोड़ी स्थिर हुई और डॉक्टरों के चेहरे पर पहली बार हल्की सी उम्मीद नजर आई। लेकिन उसी वक्त एक और भावनात्मक तूफान आया। अभिषेक को अचानक याद आया वो आखिरी दिन जब उसने अपनी मां से बात की थी, जब वो गुस्से में था, जब उसने सोचा था कि उसकी मां ने उसे छोड़ दिया है और उसने फोन पर कहा था, अब मैं कभी वापस नहीं आऊंगा। ये शब्द उसके कानों में गूंजने लगे और उसे लगा जैसे वो खुद ही अपनी मां के दर्द का कारण बन गया था। वो खुद को माफ नहीं कर पा रहा था। उसने आईसीयू के कोने में जाकर दीवार से सिर टिका लिया और फूट फूट कर रो पड़ा। लेकिन कुछ ही पलों बाद उसने खुद को संभाला, क्योंकि अब उसके पास टूटने का वक्त नहीं था। उसने फिर से अपने आंसू पोंछे और अपनी मां के पास आकर बैठ गया। मां, मैं वापस आ गया हूं, अब कहीं नहीं जाऊंगा। और शायद उस आवाज में इतनी सच्चाई थी कि सरला देवी की पलकों में हलचल हुई। उन्होंने धीरे धीरे आंखें खोलने की कोशिश की और पहली बार उनकी नजरें साफ तौर पर अभिषेक पर पड़ी। उस पल को देखकर पूरे आईसीयू में एक अजीब सी शांति छा गई, जैसे किसी चमत्कार का जन्म हो रहा हो। डॉक्टरों ने तुरंत उनकी प्रतिक्रिया को नोट किया। यह बहुत पॉजिटिव साइन है। अभिषेक की सांस जैसे वापस आ गई। उसने मां का हाथ कसकर पकड़ लिया
और उसकी आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि डॉक्टरों ने साफ कहा, अभी खतरा पूरी तरह टला नहीं है, अगले कुछ घंटे और महत्वपूर्ण हैं। और अब अभिषेक को अपनी जिंदगी की आखिरी लड़ाई लड़नी थी, वो लड़ाई जिसमें उसे अपनी मां को पूरी तरह मौत के मुंह से वापस लाना था। बाहर सूरज ढल रहा था, लेकिन उस अस्पताल के अंदर एक नई सुबह जन्म लेने वाली थी। और ये सुबह तय करेगी कि एक बेटे की जिद जीतेगी या किस्मत का फैसला। अस्पताल के उस कमरे में जहां पिछले कई दिनों से जिंदगी और मौत के बीच जंग चल रही थी, अब हर सांस एक नई उम्मीद लेकर आ रही थी। लेकिन खतरा पूरी तरह टला नहीं था, और अभिषेक जानता था कि आखिरी जीत अभी बाकी है। आईसीयू के अंदर मशीनों की धीमी आवाज, दवाइयों की खुशबू और डॉक्टरों की सतर्क निगाहों के बीच सरला देवी धीरे धीरे होश में आ रही थी। उनकी आंखें अब पहले से ज्यादा खुलने लगी थी और चेहरे पर हल्की सी हरकत दिखने लगी थी, जैसे वो मौत के अंधेरे से बाहर निकलकर जिंदगी की रोशनी की ओर लौट रही हों। अभिषेक उनके सिरहाने बैठा था। उसकी आंखों में नींद का नामो निशान नहीं था, लेकिन अब उनमें डर की जगह उम्मीद चमक रही थी। उसने धीरे से मां का हाथ थामा और कहा, मां, अब सब ठीक हो जाएगा, मैं यही हूं। और इस बार सरला देवी ने बहुत धीरे लेकिन साफ आवाज में कहा, मुझे पता था, मेरा बेटा मुझे कुछ नहीं होने देगा। ये शब्द सुनते ही अभिषेक का दिल भर आया। उसकी आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन ये आंसू खुशी के थे, राहत के थे, उस जीत के थे जो उसने अपनी पूरी ताकत से हासिल की थी। डॉक्टरों ने भी मुस्कुराते हुए कहा, अब खतरा टल गया है, कुछ दिनों में ये पूरी तरह ठीक हो जाएंगी। ये सुनते ही जैसे पूरे अस्पताल में एक सुकून फैल गया। बाहर खड़े गांव वालों ने भी राहत की सांस ली। कुछ की आंखों में आंसू थे, क्योंकि उन्होंने पहली बार इंसानियत को जीतते हुए देखा था। अगले कुछ दिन धीरे धीरे बीते। सरला देवी की तबीयत लगातार सुधरती गई। उनका शरीर अब ताकत पकड़ने लगा था और चेहरे पर वही पुरानी ममता लौटने लगी थी। अभिषेक हर पल उनके साथ रहता, दवा देता, खाना खिलाता और कभी कभी बस चुपचाप उन्हें देखता रहता, जैसे वो खोए हुए सालों को अपनी आंखों में समेट लेना चाहता हो। एक दिन जब सरला देवी पूरी तरह होश में थी, उन्होंने अभिषेक से पूछा, बेटा, तू इतने साल क्यों नहीं आया? ये सवाल सुनते ही अभिषेक का दिल एक बार फिर भारी हो गया। उसने सिर झुका लिया और सारी सच्चाई बता दी। कैसे उसे गलतफहमी हुई, कैसे उसने सोचा कि मां ने उसे छोड़ दिया है, और कैसे वो खुद अपने ही दर्द में इतना उलझ गया कि सच जानने की कोशिश ही नहीं की। ये सुनकर सरला देवी मुस्कुराई और बोली, पगले, मां कभी अपने बच्चे को छोड़ती है क्या? मैं तो हर दिन तेरे लिए दुआ करती थी। ये सुनकर अभिषेक खुद को रोक नहीं पाया। उसने मां को गले लगा लिया और फूट फूट कर रो पड़ा, जैसे उसके अंदर का सारा बोझ अब बाहर निकल रहा हो। कुछ ही दिनों बाद डॉक्टरों ने सरला देवी को डिस्चार्ज कर दिया, और वो दिन गांव के लिए किसी त्योहार से कम नहीं था। जब अभिषेक अपनी मां को लेकर गांव लौटा, तो वही लोग जो कभी चुप थे, आज फूल लेकर खड़े थे। उनकी आंखों में शर्म भी थी और गर्व भी। अभिषेक ने अपनी मां को उसी पुरानी झोपड़ी के सामने उतारा, लेकिन इस बार वो झोपड़ी अकेली नहीं थी। उसके साथ एक नई शुरुआत खड़ी थी। उसने पूरे गांव के सामने घोषणा की, आज से इस गांव में कोई भी इलाज के बिना नहीं रहेगा। मैं यही एक अस्पताल बनाऊंगा। ये सुनते ही सब लोग हैरान रह गए, लेकिन अभिषेक ने जो कहा वो करके दिखाया। कुछ ही महीनों में वहां एक छोटा लेकिन आधुनिक अस्पताल बन गया, जहां गरीबों का मुफ्त इलाज होता था, और सरला देवी हर दिन वहां बैठकर मरीजों को आशीर्वाद देती थी। वो झोपड़ी अब भी वही थी, लेकिन अब वो सिर्फ एक याद थी, उस संघर्ष की, उस दर्द की, जिसने एक बेटे को महान बना दिया। एक दिन शाम को, जब सूरज ढल रहा था और हल्की हवा चल रही थी, सरला देवी अस्पताल के बाहर बैठी थी, और अभिषेक उनके पास आकर बैठ गया। उसने मां का हाथ पकड़ा और मुस्कुराते हुए कहा, मां, अब सब ठीक है ना?
सरला देवी ने उसके सिर पर हाथ फेरा और कहा, हाँ बेटा, अब सब ठीक है, क्योंकि तू मेरे पास है। उस पल दोनों की आंखों में जो चमक थी वो किसी भी दौलत से बड़ी थी, क्योंकि वो चमक थी प्यार की, त्याग की और उस इंसानियत की जिसने हर दर्द को जीत लिया था। और सच में उस दिन सिर्फ एक बेटा नहीं जीता था, उस दिन इंसानियत जीत गई थी। और उस जीत की कहानी सुनकर आज भी लोगों की आंखें नम हो जाती है।